हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का 6th चैप्टर जो है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो हमारे आसपास ना बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं बट हम नोटिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्या होता है, आपने चीनी पानी में घोल दिया, ठीक है, तो वो एक चेंज हुआ, ठीक है। देन आपने जो है मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाल के रख दिया तो क्या होता है, कर्ड सेट हो जाता है कि नहीं, तो वो भी एक चेंज है, ठीक है। मिल्क का सार होना भी एक चेंज है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो चेंजेस होते रहते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, वो बेसिकली दो टाइप के चेंजेस होते हैं। एक होता है बच्चे फिज़िकल चेंज, ठीक है, फिज़िकल चेंज जिसमें कुछ नया नहीं बनता है, ठीक है। और दूसरा होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो और भी बहुत कुछ है फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में जानने के लिए, तो उसके लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिज़िकल चेंज में क्या है, देखिए लिखा हुआ है कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या ये फिज़िकल चेंज है या फिर ये केमिकल चेंज है, ठीक है। सबसे पहले सबसे फर्स्ट जो एक्टिविटी है 6.1, उसमें क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है। इस तरह से एक पूरा पेपर लेना है, उसको पहले आपको 4 पीसेस में इस तरह से कट करना है, फिर एक पीस को इस तरह से कट करना है, ठीक है। अब आप इसको एक साथ भी रख देंगे तो आपका पहले जैसा पेपर तो नहीं बनेगा, है ना, लेकिन ये एक फिज़िकल चेंज है क्योंकि कुछ भी नया नहीं बना है, ये पेपर का पेपर ही है, कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं बना, ठीक है। ये एक एक्टिविटी हो गई। अब सेकेंड एक्टिविटी में हम देखते हैं आपको क्या करना। आपकी क्लास में चॉक डस्ट बोर्ड के पास गिरा रहता है, ठीक है, चाहे आप वो ले लीजिए, चाहे चॉक को आप ना एकदम क्रश कर दीजिए स्मॉल पीसेस में या फिर डस्ट में, ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके रोल करके आपको चॉक का शेप दे देना है, ठीक है। जब आपने उसको क्रश करके एकदम डस्ट बना दिया तो वो एक चेंज हुआ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 6.3 एक्टिविटी जो है, आपने क्या करना है, एक आइस लेना है ग्लास में या प्लास्टिक के टम्बलर में, उसको थोड़ा सा मेल्ट होने दीजिए, मतलब चाहे सन में रख दीजिए, चाहे आप ऐसे बाहर भी छोड़ देंगे तो भी आइस मेल्ट हो जाएगी, है ना। तो अब देखिए वो जो आइस था वो अब वाटर बन गया मेल्ट होके, वो भी एक चेंज हुआ। आप वापस उसको आप फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर बाद, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर आइस बन जाएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 6.4 एक्टिविटीज़ में आपको क्या करना है, वाटर लेना है, उसको बॉईल करना है। जब वो बॉईल होगा तो वाटर क्या बनेगा, स्टीम बन के इवेपोरेट होगा। अब उसको आप इवेपोरेट ना होने दें, आप उसके ऊपर जहाँ आपका स्टीम ऊपर जा रहा है वहाँ पे आप कोई बर्तन रख लीजिए, तो वो सारा का सारा जो स्टीम है उस बर्तन में रुक के कंडेंस होके फिर से वाटर ड्रॉपलेट बन के वापस से आपके बर्तन में गिर जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए वाटर से स्टीम बना तो ये तो चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन वापस से वो फिर से पानी ही तो बन गया, है कि नहीं। चलिए तो ये हो गया एक एक्टिविटी। अब लास्ट एक्टिविटी क्या है 6.5 है, उसमें आपको क्या करना है, आपको एक हैक्सॉ लेना है, हैक्सॉ ब्लेड लेना है, उसको अच्छे से टोंग से पकड़ना है। ये आपको बहुत केयरफुली ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करनी है क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट फ्लेम पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो आपको हैक्सॉ ब्लेड को टोंग से पकड़ के उसको सीधा फ्लेम पे रखना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो ब्लेड का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो भी एक चेंज हुआ, ठीक है। अब आप उसको फ्लेम से हटा दीजिए तो उसका कलर वापस से पहले जैसा हो जाएगा थोड़ी देर बाद, है कि नहीं। देखिए तो ये बेटा सारे जितनी हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी, ठीक है, अभी तक वो सारी एक्टिविटीज़ में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। किसी में साइज़ में चेंज हुआ, जब हमने पेपर को कट कर दिया तो पेपर छोटे छोटे हो गए तो साइज़ में चेंज हुआ, ठीक है। किसी में कलर में चेंज हुआ, है ना, हैक्सॉ ब्लेड को जब हमने फ्लेम पे रखा तो क्या हुआ, उसका कलर चेंज हुआ। किसी में स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज हो गया, है कि नहीं, जैसे आइस था वो मेल्ट हो गया,
ठीक है, मेल्ट होके आइस था सॉलिड, वो बन गया लिक्विड। देन आपने उस वाटर को जब बॉयल किया तो वो वाटर से क्या बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, है ना, इवेपोरेट होके। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस हुआ। ठीक है, तो बेटा ये जो चेंजेस होते हैं प्रॉपर्टीज़ में वो होती हैं, ये जो साइज़ है, शेप है, कलर है, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस है, ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम फिज़िकल चेंज। समझ गए आप। अगर आपके सराउंडिंग्स में कोई ऐसा चेंज हो रहा है जिसमें उस सब्सटेंस का फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, साइज़, शेप, कलर, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। अगर ये सब चेंज हो रहा है इसका मतलब वो क्या, कौन सा चेंज है, वो है फिज़िकल चेंज। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो फिज़िकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि वापस से वो वैसा ही बन जाता है। आइस आपकी मेल्ट होके वाटर बन गई, आप वापस से फ्रीज़र में रख दीजिए, वापस से वो आइस बन जाएगी। हो गया ना रिवर्सिबल। जो आपका वाटर स्टीम बन के उड़ रहा था, भाप बन के, आपने ऊपर से एक बर्तन रख दिया तो वो भाप वापस से कंडेंस होके लिक्विड बन गया कि नहीं बन गया, वाटर बन गया ना। ठीक है, जो चॉक डस्ट में हमने पानी डाल के रोल करके रखा वो वापस से चॉक बन गया कि नहीं बन गया, है कि नहीं। जो हैक्सॉ ब्लेड है वो वापस से उसका कलर सेम हो गया ना, ठीक है, पहले जैसा। तो बेटा ये जो चेंजेस हैं इन्हीं को बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, देखिए, properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called as physical change. A physical change is generally reversible. In such a change, no new substance is formed. कोई नया substance नहीं बनता है। ठीक है, ये होती है फिज़िकल चेंज। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में। तो केमिकल चेंजेस आपने देखा होगा, जो बहुत पुरानी आयरन की गेट्स होते हैं उनमें एक ब्राउन कलर का डिपॉजिशन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रस्टिंग। ठीक है, वो रस्टिंग होता है। जो आपके ये पार्क के या फार्मलैंड के गेट्स होते हैं मोस्टली वो आयरन के होते हैं, उनमें रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, अब ये रस्टिंग क्यों होती है, जब हम आयरन ना एयर और वाटर का एक्सपोजर होता है आयरन पे तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, नया सब्सटेंस बना है, वो ब्राउन कलर का डिपॉजिशन आप रिवर्सिबल नहीं है, उसको आप नहीं हटा नहीं सकते हैं, वापस से आयरन आपका वैसे पहले जैसा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो रस्टिंग जो है वो क्या है, वो केमिकल चेंज है। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, if you leave a piece of iron in open for some time it acquires a brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. Iron gates of park or farmland, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in open gets rusted. ठीक है, समझ गए आप। तो ये होती है रस्टिंग। अब देखिए, जो हमारा, अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे 6.6। ठीक है, ये आपकी टीचर करके दिखाएगी। तो आपको क्या लेना है, एक रिबन लेना है, मैग्नीशियम का स्ट्रिप होती है बेटा। ठीक है, उसको अच्छे से क्लीन करना है एंड देन टिप पे आपको उसको जलाना है। आप देखेंगे वो इस तरह से कुछ ब्रिलियंट सा वाइट सा फ्लेम की तरह जल जाता है। ठीक है, पूरा जल जाएगा और फिर वो ऐश रह जाएगा। ठीक है, राख रह जाती है। अब देखिए क्या हुआ, क्या ये फिज़िकल चेंज है, नहीं। ठीक है, आप देखिए ये एक केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि आप ऐश से वापस से अपना मैग्नीशियम का रिबन नहीं पा पाएंगे, है ना। और जो ये ऐश है उसके साथ देखिए लाइट निकली, हीट निकला, है ना, और कोई गैस भी इवॉल्व हुई, है ना।
धुआं धुआं सा निकला ना, स्मोक निकला, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई ना, ठीक है, तो कुछ नया बना ना, नया चीज़ बना कि नहीं बना, बताइए। लाइट निकली है, हीट निकला है, स्मोक निकला, ठीक है, तो ऐश बन गया, तो वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। अब ये नया सब्सटेंस जब फॉर्म हो गया तो ये फिज़िकल चेंज तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये कौन सा चेंज हुआ, ये केमिकल चेंज हुआ। अब देखिए इस चेंज में इसको हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 6th क्लास के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन ही बर्निंग को सपोर्ट करता है। हम मैग्नीशियम की स्ट्रिप को बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन गया है ये एक नया सब्सटेंस है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, आपको क्या, ये जो मैग्नीशियम रिबन जब जलेगी तो इसको बहुत देर तक एकदम ना डायरेक्ट स्टेयर नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए उसके बाद हट जाइए, क्योंकि इट इज़ वेरी हार्मफुल टू इट इज़ वेरी डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग टाइम द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखिए इस ऐश को जो है अगर आप पानी में मिक्स कर देंगे, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ऐश है ना, राख जो बच गई बर्निंग के बाद, ठीक है, उसको जब आप पानी के साथ मिक्स करेंगे प्लस आप इसमें वाटर कर देंगे तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सल्यूशन है उसको आप लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था लास्ट चैप्टर में कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या है, वो एक बेस होता है। तो बेस है तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारा एक केमिकल चेंज। तो ये एक केमिकल चेंज था, क्यों, क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। और दूसरा ये रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, आप वापस से उसको मैग्नीशियम की स्ट्रिप नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट, अब दूसरा एक्टिविटी ये है, ये भी आपको टीचर ही दिखाएगी। आपको क्या करना है, आपको कॉपर सल्फेट को जो है वाटर में डिज़ोल्व करना है। उसके बाद उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन डालना है। अब आप देखेंगे कि ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप एक जो है शेविंग ब्लेड डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखिए शेविंग ब्लेड है, इसके अंदर आप डाल देंगे। थोड़ी देर बाद आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन कलर हो जाएगा और एक ब्राउन कलर का डिपोजिशन हो जाएगा आपकी ब्लेड के ऊपर, ठीक है। तो ये एक चेंज हुआ और ये चेंज जो है वो है केमिकल चेंज, ठीक है। कैसे हुआ, ये देखिए हमारा ये कॉपर सल्फेट का सल्यूशन था, इसके साथ इसमें हमने आयरन की ब्लेड डाली, ठीक है। तो आयरन ने कॉपर सल्फेट सल्यूशन के साथ रिएक्ट किया और वो फिर आयरन सल्फेट बन गया प्लस कॉपर हो गया, ठीक है। तो ये जो नया सल्यूशन बन गया ये है आयरन सल्फेट जो ग्रीन कलर का है, और जो कॉपर बचा वो कॉपर इस ब्लेड पे डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। ये देखिए क्या है, ये रहा इसका रिएक्शन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर, जो ब्राउन डिपॉजिट हुआ ब्लेड के ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी टीचर करके दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी है 6.8। इसमें आपको क्या करना है, आपको विनेगर लेना है, ठीक है। उसको जो है 1 टीस्पून विनेगर लेना है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा आप डालेंगे, ठीक है। आप बेकिंग सोडा जब उसमें डालेंगे ना तो आप हिसिंग सा साउंड सुनेंगे और बबल्स भी देखेंगे विद अ गैस कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। अब उस गैस को अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के साथ पास करेंगे, ठीक है, तो पता है क्या होगा, लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने विनेगर में बेकिंग सोडा डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, ठीक है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा,
ठीक है, वो नया सब्सटेंस जो है लाइम वाटर में जब पास करेंगे तो एक और नया सब्सटेंस बन जाएगा, जिसकी वजह से वो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। द चेंज इन टेस्ट ट्यूब इज़ एज फॉलोज। विनेगर मतलब कि एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है बेटा वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपको याद रखने हैं अब, ठीक है। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने इससे लाइम वाटर से पास किया तो फिर क्या हो जाएगा, लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बेटा वो मिल्की होता है, वाइट कलर का होता है, तो इसीलिए ये जो लाइम वाटर है दिस विल टर्न मिल्की, ठीक है ना। चलिए, तो देख रहे हैं आप ये एक ना जो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है इसका ये टेस्ट होता है। अगर आगे की भी क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि जब भी कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता करना होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है कि कोई और गैस रिलीज़ हो रही है, तो हम उस गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे। जब अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो 110% लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको हमेशा अभी 12th तक आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में मिल्की बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम अब देखिए, in activity 6.6 and 6.8 you saw that in each change one or more new substance were formed, ठीक है, एक या दो नया सब्सटेंस बना, ठीक है। अब देखिए इन एक्टिविटी 6.6 आपने देखा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो ऐश था वॉज अ न्यू सब्सटेंस, एंड जब उसको हमने वाटर में डाल दिया तो क्या बन गया, नया और दूसरा नया सब्सटेंस, एक बेस बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। अब देखिए 6.7 में हमने क्या देखा कि कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हुआ आयरन के साथ और नया सब्सटेंस क्या बना, आयरन सल्फेट बना, ठीक है। और कॉपर का डिपोजिशन हो गया ब्लेड के ऊपर, ठीक है। तीसरा हमने देखा 6.8 में कि जो विनेगर था वो जब बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, है कि नहीं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर के साथ पास किया तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बना वो नया सब्सटेंस बन गया है ना। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, ठीक है। और केमिकल चेंज को आप केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो केमिकल चेंजेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। हमारे आसपास जितना भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो सब किस चीज़ का रिज़ल्ट है, एक केमिकल चेंज का रिज़ल्ट है, ठीक है। जैसे कि हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होता है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स होता है, ठीक है। इन सब में बेटा केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आप जब अपने आसपास कोई भी चेंज देखिए तो उसको देख के ऑब्ज़र्व करके सोचिए कि क्या ये फिज़िकल चेंज है या फिर ये केमिकल चेंज है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें कोई ना कोई नया प्रोडक्ट ज़रूर फॉर्म होगा, ठीक है। ये जैसे कि आपका जब ये डाइजेशन होता है तो हमारा जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, फ्रूट्स राइप हो रहे हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है, जो हमारे मेडिसिन्स जो हम खाते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें अपने प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है, ठीक है। जितने भी न्यू मटेरियल्स फॉर्म हो रहे हैं दे आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब देखिए जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना उनमें कुछ न इनमें से
ये जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उनमें से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर होगी। क्या है वो सब? हीट प्रोड्यूस होगी, या तो लाइट प्रोड्यूस होगी, या फिर कोई और रेडिएशन प्रोड्यूस होगी, या फिर एब्जॉर्ब होगी। दूसरा है या तो साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तीसरा है स्मेल में या तो चेंज होगा या फिर कोई नई स्मेल आएगी, ठीक है ना। कलर चेंज हो सकता है या फिर कोई गैस फॉर्म हो सकती है। जैसा कि हमने देखा ना, मैग्नीशियम रिबन जब हमने बर्न किया वो एक केमिकल चेंज था। उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ था? हीट एंड लाइट, राइट। लाइट प्रोड्यूस हो रही थी कि नहीं हो रही थी? ठीक है, एक ये केमिकल रिएक्शन हमने देखा। दूसरा हमने देखा जब कॉपर सल्फेट को हमने उसमें जब आयरन का ब्लेड डाल दिया था तो कलर उसका चेंज हुआ था ना, तो कलर चेंज हो गया था, ठीक है। तीसरा हमने देखा जब हमने बेकिंग सोडा और विनेगर मिक्स किया तो फिर गैस निकली थी। कौन सी गैस थी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो गैस इवॉल्व हुई कि नहीं हुई? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उनमें उसमें एक इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर उसके साथ होगी ही होगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है जानने का कि वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं, ठीक है। अब जो आपका फायरवर्क्स होते हैं, पटाखे जो आप लोग जलाते हो दिवाली पर, ठीक है, या इंडिया जीत जाती है तो जलाते हो, तो उसमें क्या क्या होता है? वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही तो है। उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, और एक अनप्लेजेंट सी गैसेस भी, एक नहीं कई सारी अनप्लेजेंट गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट ही कर रही हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं कि भाई पटाखे कम से कम जलाओ, है कि नहीं। जो आपका खाना है जब वो स्पॉइल हो जाता है तो उसमें से फाउल सी स्मेल आने लगती है ना, ठीक है। मम्मी कहते हैं ना, ये सूंघ के बताना ये घर ख़राब तो नहीं हो गया है ना, ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा एप्पल है ना बेटा, जब एप्पल को हम कट करके रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो एप्पल का जो क्रीम कलर होता है वो क्रीम से क्या हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें, एप्पल में जो भी है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और एक ब्राउन कलर का फॉर्मेशन हो रहा है सब्सटेंस का। इसीलिए एप्पल को या कोई भी फ्रूट जैसे ही कट कीजिए तुरंत खा लीजिए, उसको ज़्यादा देर तक बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा, आप सेम जो एप्पल के साथ होता है वही पोटैटो और ब्रिंजल के साथ भी होता है। आप पोटैटो या ब्रिंजल को काट के आप बाहर थोड़ी देर रख दीजिए तो थोड़ी देर में वो एक ब्राउन कलर का उसके ऊपर डिपॉजिशन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज बता देती हूँ हमारे प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में, जो कि हमारा ओजोन लेयर है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो ओजोन लेयर क्या करता है? जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है सन से, उससे हमें बचाता है। अगर वो आ जाएगी तो क्या होगा? तो हमारे लिए बहुत थ्रेटनिंग हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा। तो वो एक तरह से एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है वो ओजोन से अलग होती है बेटा। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। अब देखिए, तो ये जो ओजोन का जो ब्रेक डाउन होता है, ओजोन को ब्रेक करता है, ठीक है। ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन को और ब्रेक हो जाता है टू ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो ओजोन है O3, जब इस पे यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है तो ऑक्सीजन प्लस O, ठीक है, इसमें ये ब्रेक हो जाता है। तो ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है ना, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोटेक्टिव शील्ड है उसमें भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यही आपको बताने की कोशिश की गई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, जो आयरन होता है, आयरन का जो भी सामान होता है बड़ी जल्दी रस्ट हो जाता है। क्यों रस्ट हो जाता है? क्योंकि उस पर ऑक्सीजन और वाटर वेपर या वाटर वर्क कर जाते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसकी वजह से रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो रस्टिंग के लिए हमें वाटर प्लस ऑक्सीजन दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ना, रस्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा मॉनेटरी लॉस हो रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अब देखो, कोई भी जैसे ब्रिज है, जितने भी ब्रिजेस हैं, ठीक है, जितनी भी कार्स हैं, शिप्स हैं, ट्रक्स हैं,
ठीक है। सब कुछ किससे बनी है बेटा? सब कुछ आयरन से बनी है कि नहीं? सब कुछ आयरन से बनी है। अब क्या होता है, जब रस्टिंग होती है तो ये चीज़ें ख़राब होती हैं। ख़राब होती हैं तो उसको हम, ख़राब है तो अब कुछ कर नहीं सकते ना, रस्ट हो गया आयरन तो वो बर्बाद हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो चेंज करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, अब जैसे हमारी कितनी सारी शिप्स हैं, है कि नहीं? शिप्स जो हैं उसमें रेगुलरली जो है ना रस्टिंग होती रहती है। शिप तो आयरन से ही बनी होती है, शिप की जो बॉडी है वो आयरन से बनी है, वो रस्टिंग होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो तो पानी के अंदर ही रहती है। ठीक है, तो उसमें बहुत जल्दी रस्टिंग होती है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद होते हैं। हर साल काफ़ी ज़्यादा शिप्स का पार्ट चेंज करना पड़ जाता है। तो अब ये रस्टिंग तो बहुत बेकार है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं? तो अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए दो चीज़ें करना होता है। कैसे? हम क्या करेंगे, जो हमारा आयरन का सामान है उसको प्रिवेंट करेंगे ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट से। ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए किसी तरह, चाहे वो वाटर के कांटेक्ट में ना आए, चाहे वो दोनों के ही कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, तो सबसे सिंपल काम क्या है? अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। ठीक है, पेंट कर देते हैं आयरन के आर्टिकल को, तो उससे जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, तो रस्टिंग को प्रिवेंट कर लेता है। ठीक है, एक ये है। दूसरा है डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। ठीक है, क्रोमियम या जिंक का एक लेयर अगर हम आयरन के ऊपर लगा देते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम ऑन आयरन। ठीक है ना, ये क्या करता है? दिस विल प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे आयरन के पाइप्स हैं जो हमारे घरों में आते हैं ना, पानी पहुंचाते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए रस्टिंग से गैल्वेनाइज ही किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर ऑन द अबव पार्ट ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस, है ना? तो क्या है, वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट, जिसकी वजह से रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो फास्टर होता है। तो शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। तो क्या है, देखिए दैट सो इतना ज़्यादा रस्टिंग होता है दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। देख रहे हैं? अब देखिए, स्टेनलेस स्टील जो होता है, इट इज़ हाउ इज इट फॉर्म? इट इज़ फॉर्म्ड विद बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड निकल। ठीक है, तो इसकी वजह से ही स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें मेटल्स जैसे क्रोमियम, निकल या मैग्नीज हैं। ठीक है ना? चलिए, ये हो गया हमारा रस्टिंग से कैसे हम बचा सकते हैं अपने आयरन आर्टिकल्स को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि सॉल्ट्स जो है हम कैसे पाते हैं? सी वाटर से। हम सी वाटर को इवेपोरेट करवाते हैं, तो जो सॉल्ट है वो रह जाता है और वाटर उड़ जाता है। ठीक है, लेकिन जो सॉल्ट हमें इस तरह से मिलता है ना, वो प्योर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो इसका क्रिस्टल्स होते हैं ना, क्रिस्टल्स, शेप ऑफ दैट क्रिस्टल इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, large crystals of pure substances can be formed from their solution। ठीक है, वो उस प्रोसेस को बोलते बेटा क्रिस्टलाइजेशन, और ये एक फिजिकल चेंज होता है। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ फिजिकल चेंज। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन होता है टू गेट अ प्योर form of substance in the form of crystal is known as crystallization। ठीक है, and this is a physical process, physical change। ठीक है, अब हम crystallization करके देखते हैं। तो आपको क्या करना है, एक कप पानी लेना है एक बीकर में, और उसमें कुछ ड्रॉप डालना है आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, उसके बाद उस वाटर को हीट करना है। जब ये बॉयल करना शुरू कर जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करना है धीरे धीरे, एंड यू हैव टू कीप स्टिरिंग इट, मिक्स करते रहना है, ठीक है। अब आप कॉपर सल्फेट पाउडर तब तक डालेंगे जब तक कि वो पाउडर उसमें डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए, ठीक है। जब उसमें और उससे ज़्यादा टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिज़ोल्व्ड, तब आपको रोक देना है, ठीक है। उसके बाद आपको उस सॉल्यूशन को फ़िल्टर करके कूल होने के लिए छोड़ देना है, एंड यू डू नॉट हैव टू डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। जब वो कूल हो रहा होगा तब आप उसको देखिएगा तो आपको उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पाउडर इसमें डाला था और हमें बहुत सुंदर सुंदर से क्रिस्टल्स दिखेंगे, ठीक है। तो आप ये आपको आपके टीचर करवा के दिखाएंगे तो आप ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है क्रिस्टल ऑब्टेन करने का, ठीक है। चलिए, अब हमने देख लिया, हमने फिज़िकल चेंजेस देख लिए, केमिकल चेंजेस देख लिए। अब आप अपने अराउंड में ऑब्ज़र्व कीजिए चेंजेस को और देखिए कि वो किस में आएंगे, फिज़िकल चेंजेस में आएंगे या केमिकल चेंजेस में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारा देख लिया है। ये कीवर्ड्स जैसे केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, फिज़िकल चेंज एंड रस्टिंग, ये सब हमने पढ़ा है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये चैप्टर समझ में भी आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।